क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति वहां की जनता खुद क्यों नहीं चुनती? इसे समझना जितना मुश्किल है उतना ही मजेदार भी है। इंडिया में पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट, साइंटिस्ट से लेकर फ्रीडम फाइटर तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भारत जितना कल्चर में रिच है उतना ही पॉलिटिकली भी सुंदर है। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी से शुरुआत करते हैं। टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना होगा। आपकी उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। 50 electors to propose, another 50 to second it. Should not hold any office of profit. Other eligibility same as an MP. तो भारत में जनरल इलेक्शंस और प्रेसिडेंट इलेक्शंस में काफी ज्यादा अंतर है। जनरल इलेक्शंस जैसे लोकसभा इलेक्शंस जिसमें हम और आप नजदीकी बूथ में जाकर वोट डालते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन इससे थोड़ा सा अलग होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज करती है। द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड ऑफ द राज्य सभा, एंड इन एडिशन द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. The members of legislative councils are not the members. Nominated members of the Lok Sabha and Rajya Sabha are also not the members. लेकिन इन सभी के वोटों की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। लोकसभा और राज्यसभा के वोटों की वैल्यू एक है और विधानसभा के सदस्यों का अलग। ये स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता, इससे आगे भी जाते हैं। आमतौर पर एक आदमी की वोट की वैल्यू एक होती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईच वैल्यू ऑफ वोट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. दिस इज डन टू गिव वेटेज टू द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट. और ये होता ऐसे है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये: टोटल पॉपुलेशन इन द स्टेट डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द एमएलए इन द स्टेट. मिसाल के तौर पर हम दिल्ली को भी ले सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट दैट इज 40,65,698 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय एमएलए ऑफ द स्टेट दैट इज 70 एंड द आंसर कम्स 58, जिसका मतलब होता है कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू 58 है। और ऐसे अगर पूरे देश के एमएलए की वोट की वैल्यू निकाला जाए तो 5,49,495 आती है। अब ये तो थी एमएलए के वोटों की वैल्यू। अब बात करते हैं एमपी के वोट की वैल्यू के लिए। इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है: टोटल वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वोट डिवाइडेड बाय टोटल पार्लियामेंटेरियंस व्हिच इज इक्वल टू 708, व्हिच मींस कि एक एमपी की वोट की वैल्यू 708 होती है। अब अगर हम एमपी और एमएलए दोनों की वोट की वैल्यू को ऐड करते हैं तो आंकड़ा कुछ 10,98,903 का आता है, जिसका मतलब है कि टोटल इलेक्टोरल कॉलेज की जो वोट वैल्यू है वो 10,98,903 है। अब भारत में लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट का रोल काफी ज्यादा कम होता है और प्रधानमंत्री का रोल ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। The entire executive powers are in the hands of the president. The president can use them directly himself or through officers subordinate to him. राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और संविधान का संरक्षण करना है। No act can be passed without his approval. He can return any bill for reconsideration except for the money bill. ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए, एनालिसिस के लिए और न्यूज अपडेट्स के लिए आप अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।